जय जय श्री सुखदेव। श्री सुख संप्रदाय एक संप्रदाय है या कोई पंथ है? मध्यकाल के साहित्य में बहुत से विद्वानों ने, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी हों, दीक्षित जी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी, कई विद्वानों ने श्री सुख संप्रदाय को एक निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित माना, जो उन विद्वानों की एक बड़ी भूल है। इसमें उन्होंने विस्तृत शोध नहीं किया और मेहनत के अभाव में, विस्तृत परिश्रम और अध्ययन न होने के कारण इस भूल को सुधारने की बजाय बाद के विद्वानों ने भी प्रायः यही गलती निरंतर की है। इसी कारण श्री सुख संप्रदाय को निर्गुण परंपरा में उन्होंने मान लिया। तो पहली बात तो ये कि श्री सुख संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय नहीं है। सभी संप्रदाय के आचार्यों ने, संतों ने, समस्त वाणीकारों ने बहुत बार लिखा है, राधा कृष्ण उपास्य धर्म भागवत हमारो। भगवान राधा कृष्ण की युगल उपासना है संप्रदाय में, और भागवत धर्म, श्रीमद् भागवत इस संप्रदाय का आदर्श ग्रंथ है। उस ग्रंथ की मान्यताओं के अनुसार चलने वाला ये संप्रदाय है। इस संप्रदाय में निर्गुणता कैसे हो सकती है? हालांकि श्री महाप्रभु श्याम चरण दास जी महाराज ने सर्वांग भक्ति रूपकों को लेकर के इस संप्रदाय की श्री सुखदेव जी महाराज के आदेश के अनुसार स्थापना की है। तो उन्होंने निर्गुण का, योग का, ज्ञान का खंडन कदापि नहीं किया है, क्योंकि ये सर्वांग रूप में माने हैं उन्होंने। लेकिन जो संप्रदाय की उपासना रीति है उसमें हम देखते हैं सभी स्थानों में जो मंदिर और इसके आश्रम है संप्रदाय के, उनमें सब जगह है वैष्णव संप्रदायों के ही भांति सभी आचार्यों की जयंतियाँ, भगवान के प्राकट्य महोत्सव, व्रत पर्व, वर्षोत्सव, अष्टयाम सेवाएं, निरंतर नाम संकीर्तन, भागवत की कथाएं, भक्त चरित्रों की कथाएं, और वैष्णव बाना धारण करने वाले संत, सभी गृहस्थ भक्त, श्री तिलक, पीले वस्त्र, ये सभी संस्कार इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि श्री सुख संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय कदापि नहीं है। हालांकि खंडन किसी का नहीं, और मूल जो उद्देश्य है वो सखी भाव की उपासना वृंदावनी रस पद्धति के अनुसार है। दूसरी बात, ये पंथ है या संप्रदाय है? तो एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति या कोई विद्वान व्यक्ति या सामाजिक मान्यता वाला व्यक्ति कुछ नियम बना करके और किसी साधना मार्ग का संस्थापन करता है, उसकी स्थापना करता है, तो वो पंथ है। लेकिन संप्रदाय के जो संस्थापक होते हैं वो मानवेतर चरित्र वाले होते हैं। मनुष्य जैसे साधारण उनके न तो चरित्र होते हैं, न उनकी कार्यविधि होती है। वो एक तरह से भगवदीय चरित्र उनका होता है।
सिद्ध चरित्र होता है और उनकी कड़ी भगवान से जुड़ी हुई होती है। आप इस संप्रदाय में चाहे नाद कुल में देखें, चाहे बिंदु कुल में देखें, कड़ी जो है श्रीमन नारायण से, भगवान कृष्ण से जुड़ी है। और चाहे नाद कुल लो, चाहे बिंदु कुल लो, श्री सुखदेव जी महाराज आदि आचार्य और प्रवर्तक आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज हैं। दूसरी बात, भारत के चारों कोनों में, ये बात अलग है कि किसी क्षेत्र विशेष में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ तो कहीं कम हुआ, लेकिन चारों कोनों में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, इस संप्रदाय के स्थापना काल में विस्तार हुआ, प्रभाव हुआ और सांप्रदायिक रीति का प्रवर्तन करने वाले वर्तमान तक बीच बीच में ऐसे संत हुए हैं जो सभी अन्य संप्रदायों के संतों के साथ मान्यता प्राप्त करके, सम्मान प्राप्त करके और इस संप्रदाय को परिपुष्ट करते रहे हैं। तो श्री शुक संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय नहीं है, इसमें श्री राधा कृष्ण की युगल उपासना है और यह पंथ नहीं है जैसा कि विद्वानों ने भूल की है इसको चरणदासी पंथ कह करके। ठीक है, लेकिन श्री महाप्रभु जी ने जो स्थापना की है वो अपने गुरुदेव के नाम पर श्री शुक संप्रदाय नाम से, क्योंकि वो आदि आचार्य हैं। अब कालांतर में कहीं कहीं दोनों का नाम जुड़ गया तो श्री सुख चरणदास संप्रदाय ऐसा कहा जाने लगा। विभिन्न लेखकों ने अपने अपने मति के अनुसार नाम दिया है, लेकिन ये श्री महाप्रभु जी ने जो है वो अपने गुरुदेव के नाम पर इसकी स्थापना की है, उनकी आज्ञा से की है, तो श्री शुक संप्रदाय इसका नाम है। चरणदास जी महाराज इसके प्रवर्तक आचार्य हैं और ये श्री राधा कृष्ण की युगल उपासना को समर्पित संप्रदाय है। जय जय श्री सुखदेव।